जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार पीसी ग्लोबल एकेडमी में। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे। जैसा कि आप थंबनेल पर भी देख चुके हैं और यहाँ बोर्ड पर भी ये लिखा है कि त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के बारे में जानेंगे। यह क्लास नंबर 2 है, क्लास नंबर 1 हो चुकी है। अगर वह वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो इसकी क्लास नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे कि हमें पढ़ना है त्रिभुज के प्रकार, यानी त्रिभुज कितने प्रकार के होता है। तो मूल रूप से जो होता है त्रिभुज आपका टोटल कितने होते हैं, 6 होता है, जिसमें से 3 क्या कोण के आधार पर होता है, 3 भुजा के आधार पर होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आई होप कि आप एकदम पेन कापी लेकर बैठे रहिए। हम जैसे जैसे बोलेंगे आपको नोट डाउन करते जाना है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए चैनल पर लास्ट तक ज़रूर बने रहें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए देखते हैं क्या है। पहला, त्रिभुज के प्रकार क्या है, यानी क्या है इसमें, क्या है त्रिभुज का प्रकार। यानी क्या है त्रिभुज के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। यानी पहला क्या है कोण के आधार पर, दूसरा नंबर है आपका भुजा के आधार पर। तो कोण के आधार पर कौन कौन से होते हैं, तो कोण के आधार पर आपका होता है पहला, जो कोण के आधार पर आपका पहला क्या होता है, इसे बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल पहला क्या होता है, न्यून कोण, इसे क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा आपका जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो दूसरा आपका होता है क्या, समकोण, समकोण, समकोण त्रिभुज। दूसरा आपका होता है समकोण त्रिभुज, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा क्या होता है, समकोण त्रिभुज, इसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा आपका होता है अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ओबट्यूस एंगल, ओबट्यूस एंगल ट्रायंगल। अधिक कोण को क्या बोलते हैं, ओबट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो यह आपके होते हैं 3 क्या होते हैं, कोण के आधार पर। पहला न्यून कोण होता है और समकोण, अधिक कोण। तो न्यून कोण किसे कहते हैं, तो न्यून कोण का परिभाषा क्या होता है, वह कोण आप नोट डाउन करते चलिए, वह कोण जिसका माप 90 से क्या हो, कम हो, उसे हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलते हैं। तो क्या होता है, अगर थीटा का मान क्या हो, 90 से, यानी 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बड़ा का चिन्ह। जिधर के अगर मुंह खुला रहे उधर को हम कहते हैं, उसे बड़ा कहते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, इधर के मुंह खुला है तो हम इसे बड़ा कहेंगे, और अगर इधर का है, इधर वाले को हम क्या कहेंगे, छोटा को दर्शाते हैं, छोटा। तो जिधर के मुंह, मतलब जिधर का मुंह खुला रहेगा उसे हम बड़ा बोलते हैं, जिधर का दबा होता है उसे हम छोटा बोलते हैं। तो इस तरीके से होता है। तो क्या होता है न्यून कोण का परिभाषा, वह कोण जो क्या होता है 90 से कम हो, ठीक, और 0 से क्या हो, बड़ा हो। तो 90 से कम हो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण।
न्यून कोण कैसे बनता है? तो न्यून कोण होता है आप 90 से कम हो, इस तरीके के कोण को हम क्या बोलेंगे? न्यून कोण। यह जो आपका कोण होगा वह 90 से कम होगा, इसे हम क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलते हैं। तो न्यून कोण का परिभाषा आपका हो गया। न्यून कोण क्या होता है? जो 90 से कम, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण। सम कोण क्या होता है? तो सम कोण होता है वह कोण जो क्या हो 90 के, थीटा का मान जो हो 90 के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, तो वह कोण जिसका मान 90 के बराबर हो, यानी 90 डिग्री के बराबर, उसे हम क्या बोलेंगे? समकोण। समकोण कैसे बनता है? तो यह होता है समकोण त्रिभुज। इसे हम बोलते हैं आधार, इसे बोलते हैं लंब, इसे बोलते हैं कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में यह कोण जो आपका होगा वह 90 होगा, बाकी दो कोण जो होगा दोनों कोण न्यून कोण होगा जिसका योग 90 के बराबर होता है। तो इस तरीके से निकलता है क्या आपका समकोण त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है? वह कोण जो 90 के बराबर हो। समकोण में क्या होता है? समकोण का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो आधार 1/2 आधार गुणे लंब कर देते हैं तो हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। यह होता है क्या? समकोण होता है। तो समकोण का परिभाषा यह होता है इस तरीके से। समकोण त्रिभुज कैसे बनता है? तो इस टाइप का समकोण त्रिभुज बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, बकिया दो कोण न्यून कोण होते हैं। अधिक कोण क्या होता है? तो अधिक कोण बोलते हैं वह कोण जो क्या हो 180 से कम हो लेकिन 90 से ज़्यादा हो, तो वह थीटा का मान जो होगा क्या होगा? 180 डिग्री से कम और क्या 90 डिग्री से ज़्यादा। तो किस टाइप से बनता है? 180 डिग्री कब बनता है? 180 डिग्री एक सीधी रेखा, अगर एक सीधी रेखा हो तो उस पर 180 डिग्री का कोण बनता है। एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। जब एक सीधी रेखा होता है तो उस पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 180 डिग्री का यह कोण है, क्या बोला है? अधिक कोण। 90 डिग्री का कहाँ बनता है? तो एकदम सीधी रेखा हो जो वह 90 डिग्री का कोण बनाती है, यह 90 डिग्री का कोण बनाता है। 90 डिग्री का कोण बनाता है। हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है अधिक कोण जो 90 से ज़्यादा हो। 90 से ज़्यादा क्या होगा? कुछ इधर होगा तो ही होगा 90 से ज़्यादा। तो हम इस टाइप का बना लेते हैं। तो इस टाइप के त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। अब हम इसे मिटा देते हैं। तो यह क्या हो गया? अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो अधिक कोण त्रिभुज की परिभाषा क्या होता है? वह कोण जिसका मान 180 से क्या हो कम लेकिन 90 से ज़्यादा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण। इंग्लिश में ओबिट्यूज एंगल ट्रायंगल त्रिभुज। तो यह आपका जो 3 था क्या था? कोण के आधार पर। तो न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण। न्यून कोण का परिभाषा हो गया। अब कैसे बनता है? इस टाइप से। सम कोण कैसे बनता है? इस टाइप से। और क्या होता है? अधिक कोण बनता है। तो समकोण के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 आधार गुणे लंब, आधार गुणे लंब, यह होता है क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है किसका? समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इस टाइप से। परिमाप निकालना हो तो सब भुजाओं को जोड़ दिया जाता है। तो यह हो गया आपका कोण के आधार पर। अगला जो है भुजा के आधार पर कौन कौन से होते हैं? तो भुजा के आधार पर कौन कौन से होते हैं इन्हें भी हम देख लेते हैं। पहला जो होता है आपका भुजा के आधार पर, उसे क्या कहते हैं? विषम। पहला विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज पहला क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो स्कैलन बोलते हैं। स्कैलन, स्कैलन ट्रायंगल। स्कैलन ट्रायंगल इसे बोलते हैं विषम बाहु। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सम द्विबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु त्रिभुज। दूसरा आपका होता है सम द्विबाहु त्रिभुज। इसे इंग्लिश में बोलते हैं
स्केलेस ट्रेंगल, आइसोस्केलेस ट्रेंगल। तीसरा आपका जो होता है, तीसरा होता है क्या हो गया, तीसरा आपका होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल, इक्विलेटरल त्रिभुज, ट्रेंगल। इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्या, इक्विलेटरल ट्रेंगल। तो भुजा के आधार पर पहला आपका क्या है, विषम बाहु त्रिभुज, आइसोस्केलेस ट्रेंगल, समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु को स्केलेस ट्रेंगल, स्केलेन ट्रेंगल, और सम द्विबाहु को आइसोस्केलेस ट्रेंगल। इक्विलेटरल ट्रेंगल क्या होता है, समबाहु कोण। तो पहला क्या होता है, पहला परिभाषा किसका है, पहला परिभाषा जो है विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषम का मतलब क्या होता है, विषम का मतलब कोई इक्वल ना हो, कोई ऐसा चीज़ जो हम जिसे अलग तरीके से दर्शा सकें। और क्या होता है, बाहु मतलब भुजा होता है, और त्रिभुज यानी ट्रेंगल, त्रिभुज तो क्या हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, त्रिभुज कितनी भुजाएं होती है, 3। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, असमान हो, उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज कैसे बनता है, तो विषम बाहु त्रिभुज इस प्रकार से हम यह ए मान लेते हैं, बी सी, ए और बी भुजा ए बी, भुजा ए बी नॉट इक्वल भुजा बी सी के, यानी भुजा ए बी नॉट इक्वल भुजा बी सी के, यानी बी सी नॉट इक्वल भुजा ए सी के। तो यह आपका हो गया विषम बाहु त्रिभुज। वह ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, असमान, उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। और क्या होता है दूसरा आपका, क्या होता है, तो दूसरा आपका है क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। सम का मतलब क्या होता है, बराबर होता है, द्वि का मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यह हो गया ए, इसे लिख लेते हैं बी, इसे सी, यह भुजा इसके बराबर होगी। तो यह दोनों भुजाएं, तो हम इसे लिख सकते हैं भुजा ए भुजा बी बराबर किसके होगी, ए और सी के, ए सी के, नॉट इक्वल किसके होगा, बी सी के। बी सी नहीं बराबर होगा, इसमें सीधी सीधी बात बोला जाता है कि जो होता है भुजा, कोई भी दो भुजाएं, जरूरी नहीं है कि ए और बी ही और ए सी हो, ए बी और बी सी भी हो सकता है, कोई दो भुजाएं बराबर हो, जिसे हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस प्रकार से आपका हो गया समद्विबाहु। तीसरा नंबर जो आपका है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी आपका दोस्त फ्रेंड हो, उसे नहीं आता हो तो वह इस वीडियो के माध्यम से सीख सकता है। तो अगला नंबर क्या है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, यानी जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ऐसा त्रिभुज हो जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, भुजा यह भी बराबर हो, यह भी और यह भी। तो ए हम लिख लेते हैं बी और सी, तो यहाँ पर लिख लेते ए बी बराबर बी सी बराबर किसके, ए सी के। तो ये आपका तीनों हो गया, जो कि क्या था, भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर क्या था, पहला विषम बाहु, समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज। तो पहला क्या था, कोण के आधार पर, और क्या था, भुजा के आधार पर। तो ऐसे हम पूरा इस टाइप से हम पूरे को कवरअप कर चुके हैं। पहला जिस तरीके से बनाया गया है उसे हम क्या बोलते हैं, यानी जो होता है विषम बाहु, विषम बाहु का शेप इस तरीके से बनता है, और समद्विबाहु का इस तरीके से बनाया जाता है, जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर हो। और क्या होता है, समबाहु का क्या होता है, समबाहु जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। और क्या होता है, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण होता है।
तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपकी एक लाइक से वीडियो डालने का हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इग्नोर ना करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ हम अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। इसी के साथ जय हिंद, मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऐसे ही बने रहिए।